When we talk about Dantewada or Bastar, what does come to your mind first? It's all about Maoist movement. It's about poor villagers versus Maoists. It's versus police versus Maoists, or it's versus poor villagers versus the police. But no, it's not all about. A silent revolution is going on here, right in this marketplace. What's that? It's a revolution about the food we eat, a revolution against chemical farming. At the heart of this movement is this marketplace in Dantewada. Once every week, farmers from various parts of Chhattisgarh come to this market. They sell crops, veggies, and fruits that are all organically grown. There is no sign of chemical pesticides and fertilizers in what is bought and sold here. Villagers also sell dried fish and rice beer at this weekly market. The dried fish comes from the catch from two rivers flowing through Dantewada town, Shankini and Dankini. Rice beer is a local beverage. It is made by fermenting rice. It is a popular drink in Chhattisgarh among women and men who go to the market for routine shopping. This is the main market of Dantewada. This is the main market, and it's quite a big market. There is a special section for organic farmers, and 80 to 90 farmers come in this weekly market, weekly organic farmers market, where they sell their vegetables and they grow their vegetables organically. We have talked to some of the farmers. Let's see what they are saying. आप कहाँ से आ रहे हैं? कारली। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। क्या क्या सब्जी ला रहे हैं आज? ये सब ही है घर का। क्या क्या है? करेला है, करेला, टमाटर, भट्टा, भिंडी। तो ये आप अपने आप उत्पादन करते हैं? हाँ जी, हम लोग घर में। आपकी जमीन है जी? कितना बड़ा है? कितना है? बाड़ी है, उसी में लगाते हैं, सब जमीन के लगाते हैं। तो पूरा जैविक करते हैं? जैविक करते हैं। हाँ, कैसे जैविक करते हैं? क्या सार यूज करते हैं? गोबर का और ये कचरा उचरा हम खाद बनाते हैं, उसी को डालते हैं। और कुछ नहीं डालते? केमिकल नहीं, केमिकल नहीं डालते हैं। और डब्बा में खाद बनाते हैं जैविक वाला, उसी को डालते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं ये बाजार में? यहाँ पर नहीं, हम सब बैठते ही चाहिए पर हम सब बैठते हैं। कितने दिन? ये तो 3 साल हुआ ये बाजार। जब से खुला तब से बैठते हैं। ज्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है? नहीं, ज्यादा ही बिक रहा है और जल्दी बिक जाता है और जल्दी चले जाते हैं। से करने से क्या हम खुद भी खाते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है, रासायनिक ठीक नहीं होता है। ऑर्गेनिक खेती से मिट्टी जबरदस्त होगा और वहाँ पे मिट्टी अच्छा रहेगा और हमारे यहाँ केचुआ का पैदावार ज्यादा होगा। ये अच्छा, आप कभी केमिकल फार्मिंग किया है? केमिकल से पहले 1-2 साल किया था। कम से कम मैं शुरुआत में खेती करना चालू किया, कम से कम 1 साल भी नहीं हुआ, कम से कम आएगा, कम समझो 1 साल किया था। उसके बाद तब सेनापति सर आए, उसके बाद हम लोग को इस कारखाने वाने सिखाते गए, फिर हम भी सीखते गए। जीवामृत कैसे बनाना है, हिंडी दवा कैसे बनाना है और अलग अलग प्रकार की खाद कैसे बनाना है, उसके बारे में सीखते गए। उसके बाद फिर हम लोग को विभाग भी सपोर्ट दिया, उसके बाद किसानों को एक्टिव करते गए, हम सीखते गए, तो उसी तरीका से लगाना चालू। मतलब मेरे कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपया भागा में बेच रहे हैं। 20 रुपया भागा। और भिंडी बेच रहे हैं 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। जितना जैविक खेती से कर रहे हैं उतना लोग का मार्केट एक कट्टा रहे, एक साथ रहे, सिर्फ गांव के किसान एक साथ बेचे। आप कहाँ से आ रहे हैं? कारली से। कितना दूर है? मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो आप जैव कृषि कर रहे हैं? हाँ। केमिकल यूज नहीं करते हैं। क्यों? गोबर खाद डालते हैं। आपका कस्टमर वेट कर रहे हैं? 20 है। 20 रुपया। पुरानी नहीं है दीदी, गांव का सब्जी है बोल के ज्यादातर लेते हैं। कारली वाले हैं बोलने से और ज्यादा खुश हो जाते हैं। कारली वाले का सब्जी जैविक वाला है बोलते हैं। तो आपका जो ये दाम ये मार्केट जैसा वही दाम हाँ, वही दाम में रहता है। वही 10-5 रुपए हम लोग कम कर देते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपका जमीन है? हाँ, है ना। कितना है जमीन वही 5 एकड़ है, इसी कुछ। 5 एकड़। तो 5 एकड़ में 20 है दीदी। बरसात में धान डालते हैं और वही सब्जी भी डालते हैं। बरसात में भी डालते हैं। मेरे यहाँ हमेशा 12 महीना रहता है सब्जी।
तो आपका इसमें प्रॉफिट होता है? हाँ, अच्छा होता है। अच्छा प्रॉफिट होता हाँ, और सब्जी में भी मिठास होता है गोबर खाद से। है। और जैविक वाला में मतलब क्या बोले, रासायनिक वाला में सब्जी भी अच्छा नहीं लगता है। So these people are protecting what you eat. They're taking care of your health. सुरेश जी, ये बताइए कि ये हम लोग देख रहे हैं कि जैविक बाजार लिखा हुआ है, तो क्या क्या है यहाँ पर, कहाँ से किसान आते हैं, कितने सारे किसान आते हैं? ये जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये मुख्य बाजार है, वीकली बाजार है बुधवार का। और यहाँ पर जो दंतेवाड़ा के जो आसपास के जो किसान हैं जो जैविक तरीके से सब्जियों का उत्पादन करते हैं वो आते हैं। जैसे बड़े कारली है, बिंजाम है, बालूद है, चंदेनार है, मरकानार है, कुकुर है, परशपाल है, आपका चंदेनार है, कुम्हार रास है। उसके अलावा बड़े तुमनार थोड़े दूर भी है गांव, वहां से भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो जितने बैठे हैं वो जो है सभी आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग हर वीक में। हमारे जो गांव लेवल पे जो समूह है काम करते हैं, जो किसान हैं, वो उन किसानों के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से जैविक जोन के लिए जो स्थान है इसको आरक्षित किया गया है। और यहाँ पर किसानों को किसी प्रकार का समस्या न हो, इसलिए ये अलग से ही इसका किसानों ने मांग किया और उसको जो जिला प्रशासन है उसने अमल करने का काम किया है। हमारे यहाँ मैम जो मार्केट प्राइस है, या जैसे कि अभी हम लोग ये 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो 20 रुपया है, ज्यादा महंगा तो नहीं है ना। लेकिन बड़े शहरों में इसको जैसे बड़े आउटलेट्स है या फिर बड़े मॉल्स है उसमें इसका रेट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो साधारण कीमत है जो लोगों को आसानी से अवेलेबल हो सके, तो उस रेट पे ही बेचते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग दंतेवाड़ा में देखेंगे तो सब्जी उगाने के लिए अलग अलग जो संसाधन है, बाकी प्लेन एरिया में देखेंगे तो कहीं पर डैम है या पानी का बहुत ज्यादा है तो वहाँ पर आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बाकी सुविधाएं भी बहुत कम है, कम सुविधा में करके लेके आते हैं। और छोटे छोटे, ज्यादा बड़ा किसान नहीं, हमारे लगभग मार्जिन किसान है, लगभग किसी के पास 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ ऐसे किसान भी हैं, तो वही उगाते हैं, ज्यादा बड़ा एरिया में स्केल में नहीं करते हैं। तो उस कारण से जो किसान होते हैं उनको ज्यादा समस्या नहीं होता है, खासतौर पे सब्जियों में, और वो आसानी से बिक जाता है। और खासतौर पे ये क्या है कि यहाँ के ग्राहक जो भी इसको खाएगा उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही आता है, तो वो सबसे पहले यहाँ का ही सब्जी लेने में प्रेफर करता है। तो आप ये मार्केट तक पहुँच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मगर जो शहर का लोग है उनके लिए ये मार्केट वो कैसे ये मिल सकता है उन लोगों के लिए? बड़े अभी तक मैम तो हम लोग यानी कि बड़ा जो मार्केट है, जैसे बड़ा सिटी है, वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाए हैं। हमारा जो कंजम्पशन है वो यहीं पर भी पूरा पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जो हमारे किसान उगाते हैं वो यहीं पर ही कंजम्पशन हो जाता है, हम लोग बाहर इसको नहीं बेचते हैं। अच्छा। और हमारे किसान जो एक ताबी नहीं है, जो अलग अलग बैठे, अगर एक जगह बैठेंगे ना तो हमारी मार्केट अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हमारी मार्केट में हम लोग भी बोल रहे हैं कि हमारी माल एकदम सस्ता पे क्यों जा रहा है, अब इतने मेहनत करके बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा दाम ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा होना चाहिए। तो आप केमिकल यूज करते थे कभी? नहीं, कभी नहीं यूज किया? एकदम पूरा कितने दिन से आप किसानी कर रहे हैं? यहाँ से 11 से कर रहा हूँ, 2011 से किसानी कर रहे हैं आप। अच्छा, तो ये मार्केट में कब से बैठना शुरू किया? मेरा तो हो गया साल भर से ज्यादा ही हो गया यहाँ पर। मैं वहाँ बाजार था, वहाँ से बढ़ा था, बीच में फिर छोड़ दिया था। ये दादा लोग को मालूम है, हम लोग साथ एक साथ घूमते हैं। खास बात क्या है कि ये करना चाहिए, जैविक कृषि करना चाहिए और केमिकल यूज नहीं करना चाहिए। कभी बताया किसानों को कि ये करना चाहिए, इसमें आ जाओ जैविक? 20 हाँ, तो आपने किसानों को बताया और भी किसानों को? तो उन लोगों का ये क्या है कि उन लोग भी करना चाहते हैं? जी करना चाहते हैं। जो हमारे गांव में भी कई जन किसान है, अब इस साल नहीं लगा पाए क्योंकि किसी के यहाँ बोर भी सबसे या और एक जगह था वो भी अच्छा किसान था, उसके यहाँ पूरा बोर ही धस गया तो वो बंद कर दिया है अभी इस साल। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है इससे? जी बिल्कुल। यहाँ पर किसानों का संगठन है भूंगादी जैविक कृषि उत्पाद कंपनी, ये किसानों का ही संगठन है। और उसमें से कुछ जो प्रोडक्ट है वो जैसे कि चावल है, पोहा है और ब्लैक राइस है आपका। ये जो दिख रहा है ये मिलेट है, मिलेट का है। तो ये एक प्रमोशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। साथ में किसानों को, जो यहाँ पर किसान आते हैं जुड़ते हैं, उनको कुछ समस्या होता है, तो जैसे कि फिश टॉनिक है,
इसको हम लोग सब्जियों में खास तौर पे यूज करते हैं जब फूल आने का समय होता है। रेड राइस है ये। रेड राइस तो घर में भी आते हैं, कोई कोई मांग के भी ले जाते हैं। अच्छा। जी। और ये है? ये शुगर पेशेंट, ये बीपी वाले लोग के लिए, जो जिनका जो अनपॉलिश्ड है ये। जी, ये बिना पॉलिश का, ये बीपी वाले लोग के लिए। इसको खाने से थोड़ा कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। हाँ, कंट्रोल हो जाता है। जवा फूल का है, ये सुगंधित और स्वादिष्ट है, इसको खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर के गांव में अभी जैसे कहीं पर हवन वन है ना, या फिर शादी उदी है, कहीं पर खीर बना रहे हैं बनाने के लिए, तो इस चावल को ज्यादातर लेके जा रहे हैं गाँव वाले। सोसाइटी वाला चावल को देखोगे तो एकदम पूरा सफेद रहता है, लेकिन आप खाओगे तो कुछ स्वाद उतना नहीं आएगा। अगर घर का धान का वो कुटा के खाएंगे ना, तो उसमें स्वाद आ जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से जैविक वाला रहता है। सबसे ज्यादा कोरो का डिमांड है। सब लोग हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते, यहाँ पूर्ति नहीं हो पाता है, फिर वहाँ पर जो जहाँ मिलिंग करके लाते हैं, प्लस ये पैकिंग वुकिंग करते हैं, वहाँ पर भी नहीं होता। हम लोग पिछले एक सप्ताह नहीं लगा, 20 kg का पूरा बिक गया, खत्म हो गया। So this Dantewada Bazaar is not just another marketplace. It's a place from where resistance is growing. Resistance against artificial farming, artificial food. Do continue to follow our work because we bring you stories like this from organic farmers and organic marketplaces. Thanks for watching.